क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते? सपने हैं, लक्ष्य हैं, योजनाएं भी हैं, लेकिन एक्शन नहीं है। आप सोचते हैं अभी सही समय नहीं आया, थोड़ा और सीख लूं, फिर शुरू करूंगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तब शुरू करूंगा, जब मोटिवेशन आएगा तब मेहनत करूंगा। और इसी इंतजार में सालों बीत जाते हैं, जिंदगी बीत जाती है, सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भी यही समस्या खड़ी हुई थी। वहाँ भी एक व्यक्ति कंफ्यूज था, वहाँ भी एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले पा रहा था, वहाँ भी एक व्यक्ति एक्शन और इनेक्शन के बीच फंसा हुआ था। उसका नाम था अर्जुन। हाँ दोस्तों, और जो उत्तर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वही उत्तर आज भी हर छात्र, हर कर्मचारी, हर बिजनेसमैन, हर क्रिएटर और हर इंसान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ दोस्तों, यही है भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसे कर्मयोग कहते हैं। आप कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, शंख बज चुके हैं, सेनाएं आमने सामने खड़ी है, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन उसी समय अर्जुन का मन टूट चुका है, वह युद्ध नहीं करना चाहता, उसके हाथ कांप रहे हैं, उसका मन भ्रमित हो रहा है और वह श्री कृष्ण से पूछता है, हे कृष्ण, हे माधव, यदि ज्ञान इतना महान है तो फिर मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो? यदि आत्मज्ञान श्रेष्ठ है तो युद्ध क्यों करना है? यदि शांति महान है तो संघर्ष क्यों करना है? क्या यह प्रश्न केवल अर्जुन का था? नहीं दोस्तों, आज भी लाखों लोग यही प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर भगवान है तो मेहनत क्यों करना? अगर भाग्य है तो कर्म क्यों करना? अगर भाग्य में लिखा हुआ है तो एक्शन क्यों करना? और यहीं से शुरू होता है कर्म का सबसे बड़ा रहस्य। हाँ दोस्तों, वह कर्म जिससे भागना असंभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सोचना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, निर्णय लेना भी कर्म है, यहाँ तक कि कुछ ना करने का फैसला लेना भी एक कर्म है। आज बहुत लोग सोचते हैं, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन सच यह है, वे कुछ ना करके भी अपने भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। जब कोई छात्र पढ़ाई नहीं करता, वह भी एक कर्म है। जब कोई व्यक्ति अवसर छोड़ देता है, वह भी एक कर्म है। जब कोई व्यक्ति डर के कारण शुरुआत नहीं करता, वह भी एक कर्म है। जीवन में नेचुरल नाम की कोई स्थिति नहीं है, या तो आप आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। दोस्तों, आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? गरीबी नहीं, अशिक्षा वो भी नहीं, सबसे बड़ी बीमारी है ओवर थिंकिंग। हाँ दोस्तों, ओवर थिंकिंग। लोग सोचते बहुत हैं, करते बहुत कम हैं। वे हर संभावना का विश्लेषण करते हैं, हर जोखिम का अनुमान लगाते हैं, वो पहले ही अनुमान लगाने में ही बिजी हो जाते हैं, हर असफलता की कल्पना करने लगते हैं और अंत में कुछ भी नहीं करते। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है दोस्तों, कर्म से स्पष्टता आती है, सोचते रहने से नहीं। कई लोग तैरना सीखना चाहते हैं, लेकिन पानी में उतरने से डरते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, लोगों से सलाह भी लेते हैं, लेकिन जब तक पानी में नहीं उतरेंगे, तैरना नहीं सीखेंगे। जिंदगी भी ऐसी ही है। आज मोटिवेशन इंडस्ट्री अरबों डॉलर की है। हाँ दोस्तों, अरबों डॉलर की है। लोग हर दिन मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, कुछ देर के लिए ऊर्जा मिलती है, फिर सब खत्म हो जाता है, फिर वही आलस, फिर वही बहाने, फिर वही टाल मटोल शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण मोटिवेशन नहीं सिखाते। हाँ दोस्तों, वे ड्यूटी सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? वो ड्यूटी करना सिखाते हैं, कर्तव्य सिखाते हैं, कर्तव्य याद दिलाते हैं। क्योंकि मोटिवेशन बदलता रहता है, लेकिन कर्तव्य स्थिर रहता है।
जब मन करे तब काम करना आसान है, लेकिन जब मन ना करे फिर भी काम करना, यही कर्मयोग है। हाँ दोस्तों, यही कर्मयोग है, यही महानता है, यही सफलता है। हाँ दोस्तों, अब श्री कृष्ण कर्म योग का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत देते हैं, फल की चिंता छोड़ो। इसका अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य छोड़ दो, इसका अर्थ यह भी नहीं कि महत्वाकांक्षा छोड़ दो। इसका अर्थ है अपना ध्यान प्रक्रिया पर रखो, क्योंकि परिणाम भविष्य में है लेकिन कर्म वर्तमान में है। जब अपना ध्यान केवल परिणाम पर होता है तो चिंता पैदा होती है, डर पैदा होता है, तनाव पैदा होता है। लेकिन जब आपका ध्यान कर्म पर होता है तो शक्ति पैदा होती है। एक छात्र केवल पढ़ाई पर ध्यान दे, एक खिलाड़ी केवल अभ्यास पर ध्यान दे, एक लेखक केवल लिखने पर ध्यान दे, तो परिणाम अपने समय पर आएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया के युग में कंपैरिजन सबसे बड़ा जहर बन चुका है। लोग दूसरों की सफलता देखते हैं, दूसरों की कार देखते हैं, दूसरों की घर देखते हैं, दूसरों की लाइफ स्टाइल देखते हैं और फिर अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन गीता कहती है, गीता हमें सिखाती है, दूसरों का धर्म अपनाने से बेहतर है अपना धर्म निभाओ, अपना धर्म अपनाओ, भले ही वह अपूर्ण क्यों ना हो। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, हर व्यक्ति की यात्रा भी अलग है, हर व्यक्ति का संघर्ष भी अलग है। इसीलिए तुलना नहीं, अपना काम करो, अपनी धर्म निभाओ। यही गीता का संदेश है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, आपने कभी सोचा है? नहीं तो फिर अर्जुन की बातें सुनिए। अर्जुन एक अद्भुत प्रश्न पूछता है भगवान श्री कृष्ण से, हे माधव, मनुष्य गलत काम क्यों करता है? जब उसे पता है कि यह गलत है फिर भी वह ऐसा क्यों करता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, काम और क्रोध मनुष्य का यही सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, आज ऐसे दिखाई देती हैं अत्यधिक इच्छाएं, तुरंत सफलता की भूख, तुरंत सफलता की भूख, वैल्यूएशन की चाह, लाइक की लत, अटेंशन की भूख। और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेती है। हम लोगों को गुस्सा आती है कि मेरी इच्छा पूरा क्यों नहीं हो रही है, और फिर हम निराश हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर जीवन असंतुलित हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में माइंड को कंट्रोल कैसे करें, इसे भी श्री कृष्ण ने बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से भी ऊपर आत्मा है। यानी यदि मन आपका मालिक बन गया तो जीवन बिखर जाता है, जीवन का सर्वनाश हो जाता है। लेकिन वही यदि बुद्धि मन को नियंत्रित करने लगे तो जीवन बदल जाता है, जीवन संवर जाता है। यही सेल्फ कंट्रोल है, यही डिसिप्लिन है, यही मानसिक शक्ति है और यही आधुनिक सफलता का मूल मंत्र है। दूसरों को देखकर अपने मन को विचलित न करें, अपनी लक्ष्य पर टिके रहे। तो आखिर भगवत गीता का 3रा अध्याय हमें क्या सिखाता है? दोस्तों, यह सिखाता है कि कोई भी चीज से भागना समाधान नहीं है, कर्म करना समाधान है, प्रतीक्षा समाधान नहीं है, शुरुआत करना समाधान है, मोटिवेशन भी समाधान नहीं है, डिसिप्लिन समाधान है, तुलना समाधान नहीं, सर्वधर्म अपना काम करना समाधान है। और सबसे महत्वपूर्ण सफलता उन लोगों को मिलती है जो परिणाम से पहले कर्म को चुनते हैं। क्या चुनते हैं? अपने कर्म को चुनते हैं। जो बहाने से पहले जिम्मेदारी को चुनते हैं, जो डर से पहले एक्शन को चुनते हैं। कुरुक्षेत्र केवल अर्जुन का नहीं था दोस्तों, हर इंसान का अपना एक कुरुक्षेत्र है। हर दिन एक युद्ध है, आलस और अनुशासन के बीच, डर और साहस के बीच, बहानों और कर्म के बीच। और आज श्री कृष्ण का वही संदेश आपके लिए भी है। उठो, कर्तव्य निभाओ, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जीवन उन्हीं का साथ देता है जो कर्म को अपनाते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। इससे अगर आपको कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने जीवन में भी शामिल करें। और चैनल पर पहली बार आई हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे।